नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोरखपुर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी ने किया स्वागत। गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, नड्डा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मंगलवार को नोएडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जेवर में एयरपोर्ट शिलान्यास की तैयारियों का लेंगे जायजा। पीएम के दौरे से पहले अफसरों और नेताओं की बैठक लेकर देंगे निर्देश। लखनऊ के इको गार्डन में किसान महापंचायत का आयोजन। लखीमपुर के दिवंगत किसानों को दी श्रद्धांजलि। सभी नेताओं की मांग, एमएसपी पर मिले कानूनी गारंटी। मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन। सैफई में सादगी से मनाया गया जन्मदिन। लखनऊ कार्यालय में बधाई देने वालों का लगा तांता, तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी दी शुभकामनाएं। वाराणसी दौरे पर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले। बसपा पर साधा निशाना, सिर्फ चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट। बाबा साहेब की विचारधारा से कोई मतलब नहीं। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान A1 टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग को लेकर तेजी से काम चल रहा है और 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट वहां आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मौजूद है बिहार से उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी पर। सर, बिहार में उद्योग लाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम पूरे देश के मुकाबले देखें तो बिहार में उद्योग जो है वो काफ़ी कम मात्रा में, और युवा जो हैं वो बिहार से दूसरे राज्यों की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप उद्योग को वहाँ लाएंगे और युवाओं को वहाँ लाएंगे? नहीं, बिहार में उद्योग लग रहा है। आप लोग रिसर्च कीजिएगा तो पता लगेगा। 30,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है और भी उद्योग लगाएंगे। बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। मधुबनी में आपने खादी की बात करी है, लेकिन सर जब हाई टेक्निक जो मशीनें आ रही है उसके आगे खादी कैसे टिकी? हम लोगों ने चरखा दिया है सबको और चरखा मिल रहा है। हम लोग हाई टेक्निक की अलग है, लेकिन हम लोग वहाँ वो अलग है, लेकिन खादी को खादी ही के लोग बनाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर बिहार से उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन यहाँ पर मौजूद थे। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, A1 टीवी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की ओर से आयोजित क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गोरखपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। इसके बाद नड्डा एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र भी दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पदाधिकारियों को संबोधित किया। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं श्री राम की और श्री कृष्ण की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। ये अमर शहीद बंधु सिंह जी की धरती को मैं नमन करता हूं और मैं पंडित बिस्मिल जी की शहादत को याद करते हुए इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं।
हम जानते हैं कि जब हम गोरखपुर को या गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि को याद करें तो हम यह भी याद करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने वैराग्य जीवन और तपस्वी जीवन के तरफ सच्चाई की खोज में जब वो निकले थे तो यही नदी तट पर रोहिन के उन्होंने अपना राष्ट्रीय परिधान छोड़ते हुए एक वैराग्य के साथ सच्चाई की खोज में निकले थे। तो उसकी भी पवित्र भूमि गोरखपुर है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सब नहीं भूल सकते कि आजादी की लड़ाई में जो चौरी चौरा का जो महत्व है, जो स्थान है, उसका भी संबंध गोरखपुर के क्रांतिकारी भूमि से रहा है। इसलिए ये धर्म की भूमि, ये तपस्या की भूमि, ये शांति की भूमि, ये क्रांति की भूमि, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर को नोएडा के जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट साइट का निरीक्षण करेंगे। दरअसल 25 नवंबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले सीएम योगी यहां आकर तैयारियों को परखेंगे। इस बीच सीएम योगी 40 मिनट तक पीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। वहीं इसके बाद हिंडन एयरबेस के जरिए लखनऊ जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको बता दें कि दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर यूपी का जेवर कस्बा है। यहां करीब 6200 हेक्टेयर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जिसकी नींव रखने के लिए पीएम मोदी 25 नवंबर को यहां आ रहे हैं। इसके निर्माण पर कुल 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले फेज में सिर्फ 1327 हेक्टेयर जमीन पर हवाई अड्डा बनेगा, जिसमें 2 टर्मिनल, 2 रनवे, एटीसी टावर बनेंगे। राजधानी लखनऊ में सोमवार को किसान महापंचायत हुई। इसमें लखीमपुर हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मंच पर हिंसा में मृत किसानों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी लगी है। इसका इलाज भी जनता ही करती है। बंगाल ने छोटा सा इंजेक्शन दिया था, अब सबसे बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून और अन्य मुद्दों पर बातचीत कर ले, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। आने वाले 17 कानून हमारे टारगेट हैं। 26 को हमारा ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम है। 29 से 2 दिसंबर तक कानून वापस होगा। हम मुकदमों का हिसाब लेकर गांव नहीं जाना चाहते हैं। हम दिल्ली में ही हिसाब कर गांव जाएंगे। सरकार और एलआईयू के लोग बता दें कि हम बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार मंत्री अजय मिश्र टेनी को हीरो बनाना चाहती है। उसको हम आगरा की जेल में हीरो बनाएंगे। उसने किसानों की हत्या की है, वह भी आतंकवादी है। सपा संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर लखनऊ में मुलायम को 83 किलो के 2 लड्डू और 51 किलो का एक लड्डू भेंट किया गया। देवरिया से आए राहुल गुप्ता, मोहन गुप्ता ने 83 किलो का केक भेंट किया। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शॉल ओढ़ाया, पैर छूकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उधर शिवपाल यादव ने सैफई में केक काटकर मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया। मुलायम सिंह के बर्थडे पर भी अखिलेश, शिवपाल अलग अलग दिखे। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बहुजन कल्याण यात्रा, जो कि 26 सितंबर को सहारनपुर से निकाली थी, उसके बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये यात्रा निकाली है। उन्होंने बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा को सिर्फ चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, उन्हें किसी के विचार से कोई मतलब नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और हम लोग जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में लोगों के बीच में जाति और धर्म की दुर्भावनाओं को फैलाने का काम किया गया। मतलब हमारा रोड मैप ये है कि बहुजन कल्याण यात्रा इस नाम से हमने 26 सितंबर से सहारनपुर से यात्रा निकाली है। और इसका रोड मैप ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 मंडल में ये रैली माननीय 18 मंडल में मतलब पवन गुप्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में रैली दी जा रही है। और हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ही आपकी जो समस्या को हल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी को खाली चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, लोगों के सवालों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए मतलब जिस तरह हमारे ज़मीन पर बीएसपी ने क्या कब्जा किया है तो हमको ज़मीन हमारी वापस मिलनी चाहिए। इसी तरह की भूमिका हम वहाँ रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, ये भूमिका हम रख। यूपी के कानपुर देहात के रसूलाबाद में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दौरे पर वहां पर रहे। उन्होंने मेरठ के हस्तिनापुर से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए भैंसाया गांव का चुनाव किया। इस गांव में इन विस्थापितों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही मनरेगा के तहत उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने को लेकर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में जन समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी ने इस पे कैबिनेट में इन चीज़ों को लाकर और इन 63 परिवारों को 2-2 एकड़ ज़मीन खेती के लिए और 200 स्क्वायर मीटर का ज़मीन मकान बनाने के लिए दिया। इसके साथ इनका मकान बन सके इसके लिए 1,20,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास योजना से भी इनको दिया जाएगा। खेत पहले तो हमें नहीं पता था, वही खेत देखने के लिए हम लोग आए हुए थे, लेकिन वो समतल है, थोड़ी सी ऊसर है, तो खेत को अच्छा बनाने के लिए अगर मेड़बंदी की ज़रूरत है, सिंचाई की सुविधा पैदा करनी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद इसके फायदों और नुकसान पर सियासी बहस जारी है। इसी को लेकर यूपी के अयोध्या में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करना और हटाना किसानों के हित में बताया। उन्होंने कृषि कानून वापस लेने के मामले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा का शुरू से एक नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया था, लेकिन विपक्ष ने किसानों को बहका दिया, वरना यह कानून किसानों के पक्ष में था। वहीं अब यह कानून वापस भी लिया गया है तो किसानों के हित को देखते हुए लिया गया है। एक और देश में युद्ध स्तर पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के दावे किए जा रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमा खुलकर इन दावों की पोल खोल रहा है। ताजा मामला यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां 4 महीने पूर्व मर चुके व्यक्ति को कोरोना की दूसरी डोज लगाने का मामला सामने आया है। यह मामला लोटन सीएचसी का बताया जा रहा है। वहीं इसके अलावा एक अन्य मामले में भी इसी तरह की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच का आश्वासन भी दिया है। बाद जून में हो जाती है 10 जून को, और फिर उनके मृत्यु के बाद
मैं चकित रह गया कि जब हमारे मोबाइल पे मैसेज आता कि इनको कोविड की जो है दूसरी डोज भी दे दी गई। कब मैसेज आया आपके पास? 16 नवंबर को, और मैं चकित रह गया। उसके बाद जो है हमने इसको मैसेज देखा, फिर कई अपने करीबी लोगों को बताया, और ऐसी घटनाएं ये कई हो चुकी हैं। हमारी बहन भी है, उसको भी मैसेज आ चुका है मोबाइल पे और दूसरी डोज नहीं लगी। आ गया ये सब कैसे हुआ हम लोग को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता रहेगा तो कितना हानि होगी देश में, कितना ये सब अफसोस की बात है कि वो मर चुके 4 महीना के बाद भी टीका लग के अब मैसेज आया है कि टीका लग चुका। ऐसा ही लापरवाही हो तो चली जाएगी। तो खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली देहात में रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक सवार अपने बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी झाझर की ओर से आ रहे ट्रक ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 11 वाहनों को भी जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में 32 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीम को 25,000 का इनाम भी दिया जाएगा। यूपी के सुल्तानपुर में चोरी की लाइसेंसी बंदूक के साथ पुलिस ने शातिर इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लाइसेंसी बंदूक के दम पर आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। ऐसे में एसपी ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। आरोपी पर 35,000 के इनाम की घोषणा की गई थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बेलब बनवा निवासी अखिलेश और राहुल स्कूल जा रहे थे, तभी इटावा बांसी मार्ग पर सहजी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अखिलेश की मौत हो गई, जबकि राहुल घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।